ओम नमो भगवते सूर्याय। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम नमो नारायणाय। जय आदिदेव सूर्य नारायण। जय जगत के नेत्र, जय प्रकाश के स्वामी। आज के इस पावन पौष मास के शुभ अवसर पर हम समस्त भक्तगण पूर्ण श्रद्धा एवं नियम के साथ सूर्यदेव की इस पावन कथा का श्रवण एवं पाठ करने जा रहे हैं। हे भगवान सूर्य, आप संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले हो। आप ही जीवन के आधार हो और आप ही अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, हमारी वाणी को पवित्र कीजिए और इस कथा में यदि कोई भूल हो तो उसे अपनी कृपा से क्षमा कीजिए। आज हम पौष मास में सूर्यदेव की यह दिव्य कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने मात्र से रोग, शोक, दरिद्रता और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्यदेव की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। जय सूर्य नारायण। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम आर्यवर्त था। उस राज्य में प्रजा अत्यंत धर्मपरायण थी। लोग प्रातः काल उठकर सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करते थे। प्रत्येक घर में तांबे का लोटा होता था और हर कोई ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य को अर्घ देता था। परंतु समय के साथ लोग भौतिक सुखों में डूबने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजन का महत्व कम होने लगा। केवल कुछ ही वृद्ध और श्रद्धालु यह परंपरा निभाते थे। उसी नगर में एक निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ युवक रहता था, जिसका नाम था अरुण। वह अत्यंत परिश्रमी था, पर उसका भाग्य साथ नहीं देता था। हर प्रयास असफल हो जाता था, लेकिन उसने कभी भी सूर्योपासना नहीं छोड़ी। पौष मास का समय आया। भयंकर ठंड पड़ी। लोग सूर्योदय से पहले उठना छोड़ने लगे, पर अरुण हर दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी के तट पर स्नान करता और सूर्यदेव को अर्घ देता। उसने नियम बनाए। प्रतिदिन उषा काल जल अर्पण, सादा भोजन, सत्यवचन, सेवा और दान। एक दिन नगर में एक घमंडी और धनी व्यक्ति आया, जिसका नाम विक्रांत था। उसे अपने धन और बल पर बहुत घमंड था। वह सूर्य पूजा को अंधविश्वास मानता था। एक सुबह उसने अरुण को ठंड में जल चढ़ाते देखा और हंसकर बोला, इतनी ठंड में यह सब क्यों? इससे क्या मिलेगा? अरुण ने शांत भाव से कहा, सूर्य हमें जीवन देते हैं, उनका धन्यवाद करना हमारा धर्म है। विक्रांत हंसते हुए वहां से चला गया। समय बीता। पौष मास का मध्य आया। अरुण की कठिनाइयां और बढ़ने लगी। घर में भोजन की कमी हुई। शरीर कमजोर हुआ, पर उसने सूर्योपासना नहीं छोड़ी। एक रात उसे स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए, जिनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था। उन्होंने कहा, वत्स अरुण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। जब वह जागा तो उसका मन शांति से भर गया। इधर विक्रांत के जीवन में विपत्ति आने लगी। उसकी व्यापारिक नौकाएं समुद्र में डूब गई। धन हानि होने लगी। लोग उससे दूर होने लगे। उसे चिंता सताने लगी। एक दिन वह उसी नदी के तट पर पहुंचा
और देखा कि अरुण पहले की तरह श्रद्धा से सूर्य पूजन कर रहा है। उसने झुककर कहा, मुझे भी सूर्यदेव की शरण में जाने का मार्ग बताओ। अरुण ने कहा, पहले अहंकार छोड़ो, फिर भक्ति अपने आप जन्म लेगी। उस दिन से विक्रांत ने भी पौष मास के नियमों का पालन करना शुरू किया। एक दिन नगर में भयंकर अंधकार छा गया। कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं दिए। लोग डर गए, फसलें सूखने लगी, ठंड बढ़ गई। तब प्रजा ने सामूहिक रूप से सूर्यदेव से प्रार्थना की। अरुण ने सभी को एकत्र किया और सामूहिक अर्घ दिया। पूरा नगर नदी के तट पर खड़ा होकर बोला, जय सूर्य नारायण। तभी आकाश में बादल हटे, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ी और सबके मन में उत्साह का संचार हुआ। इस चमत्कार के बाद लोग समझ गए कि सूर्यदेव का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे अरुण का जीवन भी बदलने लगा। एक राजा ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे राज दरबार में सम्मान दिया और उसे अच्छे जीवन का साधन मिला। विक्रांत भी पूर्ण रूप से बदल गया। अब वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की सहायता करता। समय के साथ पूरे राज्य में पौष मास में सूर्य पूजन की परंपरा फिर से जीवित हो गई। जो भी श्रद्धा से सूर्य को अर्घ देता है, उसका जीवन कष्टों से दूर होने लगा। हे भगवान सूर्य नारायण, जैसे आपने अरुण और विक्रांत को अहंकार से प्रकाश की ओर ले गए, वैसे ही हमारे जीवन को भी आलोकित करें। जो कोई इस पावन पौष मास की सूर्यदेव कथा को श्रद्धा से पढ़े या सुने, उसके जीवन में कभी अंधकार न आए, उसकी बुद्धि तेजस्वी हो और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अब हम इस कथा का पुण्य फल संपूर्ण संसार के कल्याण हेतु समर्पित करते हैं। जय सूर्य नारायण, जय जगत प्रकाश।